हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा बाबू छापर बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको अपना सैलरी स्लिप शेयर करने वाला हूं। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी की सैलरी स्लिप करने वाला हूं। ठीक है, सैलरी आ गई है जो 31 तारीख को अकाउंट में डिटेल होगी। आज 29 तारीख है, जो 28 तारीख को हम लोग का सैलरी स्लिप मिल गया है। ठीक है, वो सैलरी स्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सैलरी स्लिप शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी, होंडा टू व्हीलर, जेसीबी कंपनी, इन सब कंपनियों अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन देंगे, कैसे ज्वाइनिंग करना है, क्या पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि अगर आप हीरो में करना चाहते हैं तो हीरो क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप होंडा 4 व्हीलर में करना चाहते हैं जो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देती है, सैलरी 20,000 रुपये इन अकाउंट आती है, 19-20 हज़ार रुपये इन अकाउंट आती है। ठीक है, 22 दिन का। अगर ओवर टाइम लगता है तो 150 रुपये घंटा, यानी एक दिन ओवर टाइम करते हैं शनिवार को तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं उसमें। मतलब अप्रॉक्स 20,000 के आसपास आप सैलरी उठाएंगे होंडा 4 व्हीलर में। अगर आप होंडा 2 व्हीलर में लगते हैं, जैसे कि वहीं पे बगल में है, तो 18,000 रुपये है। 4 संडे ऑफ मिलती है और 2 सैटरडे ऑफ मिलती है। ठीक है, तो अगर आप उन सब कंपनी में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। होंडा 4 व्हीलर कैंपस करती है, मात्र 3 दिन के अंदर में कैंपस कर लेती है, बंदे को 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग करा देती है। ठीक है, अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास और 18 से 20 साल के अंदर में हैं, अगर आप ITI करना चाहते हैं तो मारुति से ITI कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। होंडा 2 व्हीलर गेट भर्ती भी लेती है, जैसे रिक्वायरमेंट होता है उसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, सुकमा और कमल। ठीक है, 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट होता है, सैलरी 17,500 रुपये मिलता है। ठीक है, इन अकाउंट खाने पीने का काट करके। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मारुति सुजुकी में जिन लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, उन लोगों का असाइनमेंट का मैसेज जाने लगा है। ठीक है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मोबाइल पे ही एग्ज़ाम हो जाएगा और मोबाइल पे ही इंटरव्यू होगा। ठीक है, जैसे कि कोरोना चल रहा है। ठीक है, कोरोना एक पहले क्या था कि जैसे कि सेंटर पे CBT एग्ज़ाम होता था। ठीक है, CBT एग्ज़ाम अगर आपको होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पूरा नोट्स बना रखे हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं उसका भी नोट्स मैं बना रखा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम देने समय में आपको सहूलियत मिलेगी। ठीक है, और इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी आपको बताऊँगा। इंटरव्यू के बाद कितने, लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर में आप लोग को ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग से पहले RT-PCR होता है, RT-PCR से 24 घंटे के अंदर में आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, RT-PCR रिपोर्ट देखने के बाद निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाती है। RT-PCR में 500 रुपये लगता है, जो आपको उसी सैलरी स्लिप में जोड़ करके मारुति सुजुकी दे देती है। कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, कितने लोगों का असाइनमेंट का कॉल आया है, कितने लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, जरा इस कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, और आपकी क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों का हेल्प करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए चलिए दिखाते हैं। पहले तो आपको दिखा दूँ कि सैलरी स्लिप मेरा 29 अक्टूबर का ज्वाइनिंग हुआ था। 29 अक्टूबर में 29, 30, 31 3 दिन का सैलरी और 1 महीने का सैलरी आया है। कितना आया है, इन अकाउंट आया है 26,875। ठीक है, प्लस 500 रुपये RT-PCR का भी इसी में है, मतलब कि 25,000 के आसपास रहने वाला है सैलरी, क्योंकि इस महीने आया है 24,536 रुपये। ठीक है, तो चलिए पहले नीचे करते हैं। तो ये देखिए मारुति सुजुकी का ऑफिशियल सैलरी स्लिप जो मिला हुआ है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सैलरी स्टेटमेंट। ये हो गया मेरा नाम, मेरा हो गया एम्प्लॉय कोड, ये रहा TW से ज्वाइनिंग किए हैं, और ये SMC मेरा डिपार्टमेंट है, और ये रहा अर्निंग, डिडक्ट और डिस्क्रिप्शन, ये कोड। ठीक है, अब ये रहा मेरा बेसिक पेमेंट। ठीक है, बेसिक पे 12,900 HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस 4,605 रुपये। ये हो गया यूनिफॉर्म मेंटेनेंस 1,425। ये हो गया 2,000। ये हो गया B शिफ्ट के अलाउंस, अगर आप B शिफ्ट करते हैं तो एक दिन का 60 रुपये मिलता है, वो हो गया, तो 600 का हुआ, मतलब कि 10 B शिफ्ट का मेरा पैसा इसमें आया है 600 रुपये। ठीक है, एक शिफ्ट का 60 रुपये मिलता है, एडिशनल 600 मिला है।
अटेंडेंस अवार्ड 4160 रुपये। अगर आप अनवांटेड छुट्टी मारते हैं तो 4160 रुपये ये डिडक्ट कट जाएंगे, ठीक है, आपको नहीं मिलेंगे। अनवांटेड छुट्टी का मतलब अगर आप 2 छुट्टी 3 महीने के अंदर में लेते हैं, ठीक है, 2 छुट्टी के बाद तीसरा छुट्टी लेते हैं, अगर बोल के भी लेते हैं तो 4160 रुपये कटेंगे। 3 महीने के अंदर में 2 छुट्टी लेते हैं बोल करके तो 4160 रुपये नहीं कटेंगे, नहीं तो ये कटेंगे अटेंडेंस अवार्ड। ये हो गया 300 रुपये। ये हो गया हमारा सैलरी स्टेटमेंट PF 1800 रुपये। 1800 रुपये PF कटा है। कैंटीन का 162 रुपये कटा है, मतलब 20 लंच का और 5 मेल का, ठीक है, 20 मेल मतलब 20 लंच का कटा है और टी टाइम 21, इतना हो गया 66 रुपये। डिवाइड कर लीजिएगा लोग, 9-10 रुपये पड़ता है लंच का। और हरियाणा वेल फंड में 25 रुपये जाता है, जो मुझे पता नहीं है। और ये हो गया 26,590 रुपये टोटल सैलरी मतलब आया है, जिसमें से कट पीट करके 24,536 रुपये, 24,500 ये रहा, 24,536 रुपये ये आया है, ठीक है। और ये जनरल मैसेज हो गया। जनरल मैसेज में कुछ जैसे बर्थडे का मैसेज देता है या फिर कोई कोरोना काल को लेकर के अलर्ट करता है, उसका मैसेज में रहता है। पेमेंट आएगी मेरी 31 तारीख को। ये हो गया आपका कंट्रोल कर रहे हैं राजेश सर। ये कैंटीन रिकवरी हो गया 16 से 15 दिसंबर तक। और ये प्लीज़ कोविड-19 से कुछ मुझे गाइड कर रहे हैं। और ये इस अकाउंट में मेरा सैलरी स्लिप आएगा। तो इतना ये मैं आपको बता दिया कि सैलरी स्लिप बता दिया कितना सैलरी स्लिप आती है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफ़र लेटर कैसा होता है। तो चलिए दूसरा पिक्चर दिखाते हैं। जब आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा तो ये ऑफ़र लेटर मिलेगा। ऑफ़र लेटर में ये सब दिखाया जाएगा, ये कंपोनेंट यानी कि क्या क्या मिलेगा। बेसिक पे 12,900, हाउस रेंट अलाउंस 4605, 2425 रुपये मतलब कि मेंटेनेंस चार्ज। और ये हो गया 2000 रुपये। एडिशनल कन्वेंस 600 रुपये, यानी कि बी शिफ्ट का 60 रुपये मिलता है और सी शिफ्ट का 70-80 रुपये मिलता है, जो हम लोग असेंबली लाइन में सी शिफ्ट नहीं चलता है। मेल अलाउंस 300 रुपये। वेरिएबल अटेंडेंस इंसेंटिव 4160 रुपये, जो आप छुट्टी मार देंगे तो 4160 रुपये नहीं मिलेंगे। टोटल हो गया 25,990। अगर आप अनवांटेड छुट्टी मारते हैं तो 25,990 में से 4160 रुपये कट जाएंगे। PF का कटेगा। मंथली 1800 रुपये। मेडिकल 50 रुपये। हरियाणा वेल फंड में 50 रुपये जाता है। यहाँ मंथली टोटल रिम्यूनरेशन दिखाया गया है 27,890, जो कभी मिलेगा नहीं। ये आप जोड़ेंगे कैसे? 25,990 में से 1800 रुपये PF कटेगा तो हो जाएगा आपका 24,000 से कम आएगा, ठीक है, 24,000 से कम आएगा। जो 1800 कटता है वो डबल होकर मिलता है, वही यहाँ पे दिखा दिया गया है 27,800। तो इस वीडियो में मैं कवर किया सैलरी स्लिप।